का स्वागत है। और अभी महाराष्ट्र हज बोर्ड के सीईओ साहब जो है हमारे साथ में मौजूद है औरंगाबाद हज हाउस में। और सीईओ साहब से हाजियों के ताल्लुक से पूरी मालूमात दर्शकों को फराहम करते हैं कि कैसे इंतजाम हज हाउस की तरफ से किए जा रहे हैं, हाजियों को सहूलत के लिए क्या क्या इंतजाम फराहम किए हैं। सीईओ साहब से जानते हैं। सीईओ साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए सीईओ साहब कि अभी औरंगाबाद में जो हज हाउस बना है, मगर जनता में शिकायत है और हाजियों में भी चल रहा है तस्करा कि इस साल जो है बॉम्बे से ही हाजियों की रवानगी हो रही है, औरंगाबाद से नहीं जा रहे। क्या वजह है, उस बारे में तफसीलात बताएं। आपका बिल्कुल सही है सवाल। ये एक टेक्निकल रीजंस की वजह से ये मुद्दा जो आपने कहा, तो ये मुद्दा मैंने खुद एक दिल्ली में जो अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक ट्रेनिंग ली थी और जिसमें मैं गया था, तो मैंने खुद वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलके पूछा था इस बारे में। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि सबसे पहले तो यहाँ का जो हमारा औरंगाबाद का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे बड़े फ़्लाइट्स आने की इंतज़ाम नहीं होने की वजह से, जिस तरह से जो सऊदी एयरलाइंस होती है, इस तरह की कोई कंपनी ने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया। ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात ये हुई कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा फेयर ये कंपेयर टू मुंबई और नागपुर औरंगाबाद का था, तो यहाँ से जाने वाले लोग सिर्फ 69 थे। तो इतनी कम लोग होने की वजह से एक ही स्पाइस जेट वालों ने टेंडर भरा और जो उनका टेंडर था वो एक्सेप्ट करना पड़ा। सर, देखने में आया पिछले साल से ही चर्चा चल रही है और इस साल भी यही गरमाया हुआ है ये मसला कि इस साल भी 88,000 जायद खर्चा आ रहा है हाजियों को और बॉम्बे से फ़्लाइट जा रही है। बॉम्बे में जाने के लिए औरंगाबाद से कम तकरीबन 1 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये हाजियों पे बोझ नहीं पड़ रहा, क्या कहेंगे? आप जैसा मैंने आपको अभी भी यही बताया कि ये रीजंस इसके जो थे, लेकिन बिल्कुल आपने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को भी लगता है कि औरंगाबाद से ज़्यादा हाजी जानी चाहिए। मराठवाड़ा रीजन से 2000 के आसपास हाजी जाते हैं। इसी तरह से नागपुर अगर आप देखेंगे तो उतनी तादाद में नागपुर से जाते हैं, लेकिन इस बार नागपुर का किराया काफ़ी कम हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा साल औरंगाबाद का भी किराया कम हो और यहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा हाजी जाए। सर, जो हज हाउस बना है औरंगाबाद में, तो हाजियों के लिए हज हाउस में क्या क्या सहूलतें हैं? जो ग्रामीण से भी हाजी जाते हैं और औरंगाबाद शहरवासी भी जो जाते हैं, तो हज हाउस में क्या क्या इंतजाम है और कैसी खिदमत देते हैं, उस बारे में तफसील बताएं। हज हाउस आपने देखा होगा जिसमें एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम में अराउंड 500 लोगों की बैठने की हमने इंतज़ाम किया हुआ है। उसी तरह से ऊपर एक प्रेयर हॉल है जहाँ पे 2000 के आसपास लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो नशिस्त इसके पहले होती थी, तो उसके लिए एक जगह हमें यहाँ बहुत अच्छी जगह मिली हुई है। पार्किंग के लिए भी हमारे पास इंतज़ाम है, क्योंकि गाड़ियाँ कहीं रखने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से आप पीछे के साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे किचन है, बैठने के लिए, लोगों के लिए खाने के लिए, वो भी इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है। सर, पहला काफिला कब रवाना होने वाला है और औरंगाबाद से इस साल कितने हाजी जाने वाले, उस बारे में बताएं। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि औरंगाबाद से 2000 के आसपास पूरे मराठवाड़ा रीजन से हाजी जाने वाले हैं, लेकिन जो टेक्निकल रीजंस अभी हमने बात की उसकी वजह से प्रॉपर औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से 69 हाजी जाने वाले हैं। और बाकी के जो बचे हुए हाजीज हैं उसमें से कुछ लोग मुंबई से जाएंगे और कुछ लोग हैदराबाद से जाएंगे। मतलब मैं सिर्फ औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मराठवाड़ा रीजन के जो हिंगोली, नांदेड़, वहाँ की भी बात कर रहा हूँ। अभी हमने सीईओ साहब से दर्शकों के लिए मालूमात में इजाफा किया। सीईओ साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और पुरसुकून होकर पूरी मालूमात फ़राहम किए कि हाजियों को जो मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। और हमने पूछा था कि इस साल 88,000 जायद खर्चा आ रहा है और बम्बे जाने के लिए जहाँ तक 1 लाख रुपये तक खर्चा आता है। और हज हाउस में क्या क्या सुविधा हाजियों के लिए मुहैया कराई जाती है, तो सर ने पूरी तफसीलात दर्शकों को फ़राहम की है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं इब्राहिम निश्चित का इंतज़ाम रखा गया है हज हाउस में। दर्शकों को पूरी मालूमात फराहम कीजिए कि क्या क्या इंतजाम है और पहला काफिला कब जाने वाला, उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्ज़ा अफसर अली बेग, खिदमत हुज्जाज कमेटी, एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये अपनी ये जो तो आज की 5वीं तरबियती नशिस्त है। इसके बाद कल एक तरबियती नशिस्त होने वाली है, उसके बाद हमारी तरबियत का इख्तिताम होगा। मगर ये जो वेटिंग के हाजी साहिबान है, जिनका ये कहना है कि ये तरबियत में हमारे को बराबर से
हमको टाइम नहीं मिला और हम बराबर से समझ नहीं सके, तो कुछ हाजी साहिबान का ये कहना है कि भाई एक आध तरबियत और बढ़ाई जाए, तो उसके ऊपर भी हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हो सका तो उसके बाद भी एक आधी तरबियत लेंगे, तो जो वेटिंग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थे और उनको ये 2 दिन में कुछ ज़्यादा ऐसा जितना समझ सकने का था वो नहीं समझ सके। तो इंशाल्लाह हो सकता है एक आधी तरबियत और बढ़ाई जाएंगी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सब इंतज़ाम हुए। सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव साहब जनाब खाजी इम्तियाज़ खाजी साहब यहाँ आए, अपनी मसरूफियत होने के बावजूद भी वो यहाँ पर औरंगाबाद आए और यहाँ के सब चीज़ का जायज़ा लिया और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और मैं ये कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।